सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी अपडेट है और काफ़ी सारी क्वेरीज भी आ रही थी। तो आज डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहली कंपनी के साथ, जिसका नाम है दोस्तों वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, जिसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। और कल के दिन ही इन्होंने अपने क्वार्टर 3 के अर्निंग्स को भी पेश किए थे। और अर्निंग आने के बाद आपने देखा था बाजार ने उसको काफ़ी अच्छा अप्रिशिएट भी किया था। लेकिन इसी के साथ साथ आज इस कंपनी को लेकर काफ़ी सारी क्वेरीज है। अब देखिए दोस्तों, नंबर्स कंपनी के जो आए हैं वो तो हमने कल चेकआउट कराया था, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग एनालिस्ट होते हैं। वो इस कंपनी को लेके क्या समझ रहे हैं, नंबर किस तरीके से, इस बात को समझना होगा। सबसे पहले जो कोलैबोरेशन देखने को मिला दोस्तों अफ्रीका के अंदर वरुण बेवरेजेस का, वो काफ़ी डिसेंट रहा। बाजार ने उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया और उसका कल हमें नतीजा भी देखने को मिला था। लेकिन अभी दोस्तों क्वार्टर 3 के जो अर्निंग्स आए उसको म्यूटेड बताया गया। यानी नंबर की बात करें तो नंबर को लेके बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं है। लेकिन फिर भी जो ब्रोकरेज फर्म है जैसे कि एमके ग्लोबल की बात करते हैं, राइट, तो वो दोस्तों इस कंपनी को लेकर के अभी भी पॉजिटिव कंसीडर करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बाय और सेल करने का रेकमेंड नहीं है दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो नंबर को लेकर के बताया जा रहा है कि म्यूटेड है, बट लार्जली इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशन। यानी म्यूटेड तो है लेकिन जो एक्सपेक्टेशन था उसके अकॉर्डिंग ही देखने को मिल रहा। रेवेन्यू में लगभग 2% का जंप देखने को मिला वाई वाई। और इसी के साथ साथ कंसिडर्ड वॉल्यूम ग्रो 2.4% वाई वाई। इसके अलावा एबिटा की बात करते हैं तो लगभग 50 बेसिस पॉइंट एंड 23.4% देखने को मिला है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे जो अलग अलग एनालिस्ट हैं उनका मानना है कि फिलहाल नंबर बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन लाइन पे है। लेकिन जो कोलैबोरेशन हुआ है अफ्रीका के अंदर वो काफ़ी डिसेंट रहा। अगर वो सक्सेसफुल होता है तो इससे कंपनी को अच्छा फायदा हो सकता है फ्यूचर में। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे सेकंड कंपनी के बारे में, जिसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। दोस्तों इन्फोसिस ही ने आज आईटी सेक्टर देखोगे तो काफ़ी मोमेंटम में देखने को मिला था। इन्फोसिस, विप्रो, अदर आईटी स्टॉक फॉल एज ए यूएस फेड से दिसंबर रेट कट इन फार फ्रॉम गारंटेड। तो दोस्तों यहाँ पे जो फेड का दोस्तों जो मीटिंग होने वाला, फेड जो रेट कट करने से रिलेटेड जो बातें होने वाली है, राइट, उसको लेकर के यहाँ पे एक आशंका जताई गई, जिसके बाद से आईटी स्टॉक्स में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। तो पूरी बात क्या है आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। इंडियन आईटी स्टॉक्स डिप्ड ऑन द थर्सडे आफ्टर द यूएस फेडरल रिजर्व सिग्नल दैट दिसंबर रेट कट वाज नॉट गारंटेड। यानी कि दिसंबर में जो रेट कट होने वाला था फेड का, वो दोस्तों उसकी गारंटी नहीं है, राइट। और उसको लेकर के वाइल द Fed delivered 25 basis point cut on the Wednesday, chair Paul caution टॉन टेम्पर्ड मार्केट एक्सपेक्टेशन। तो फिलहाल दोस्तों जो बोल सकते हैं गाइडेंस निकल के आए हैं, वो जो बाजार का एक्सपेक्टेशन था कि दिसंबर में रेट कट होगा, वो फिलहाल गारंटेड नहीं है। जिसको लेकर के आईटी इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा डिप देखने को मिला, थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि यूएस फेड रेट कट होता है तो इससे आईटी बोल सकते हैं काफ़ी अच्छा मोमेंटम और अप्रिशिएशन देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल जो एक्सपेक्टेशन था वो फिलहाल फुलफिल नहीं होने जा रहा। लेकिन इसके बावजूद अगर फेड का रेट कट हो जाता दिसंबर में तो ये काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी तक चांसेस को लेकर के यहाँ पे गारंटी जो थी वो यहाँ पे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा। इसके अलावा दोस्तों इन्फोसिस का बैलेंस शीट अपडेट हो चुका सितंबर 2025 का। क्या चेंजिंग हुई है देखिए। सबसे पहले मार्च 2025 में देखोगे तो इस कंपनी का जो रिजर्व था वो 93,000 करोड़ का था, जो कि अभी बढ़ के हो चुका 1 लाख करोड़ से प्लस का। इसके अलावा कंपनी के ऊपर कर्ज भी था 8,227 करोड़, और ये भी बढ़ गया है 8,755 करोड़। और इसके अलावा कैश इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो 24,455 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट था, जो कि बढ़ के अभी हो चुका है 31,832 करोड़ का। तो पहले के मुकाबले कंपनी का जो कैश है वो इंक्रीज हुआ है। और इसी के साथ साथ टोटल एसेट्स में भी इजाफा देखने को मिला है, 1,47,000 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 1,60,000 करोड़ तक का। और इसी के साथ साथ दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि हमने पहले भी आपको अपडेट किया था, जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी सी घटी है, वहीं पे एफआईज की होल्डिंग भी थोड़ी सी घटी है, डीआईज की होल्डिंग बढ़ गई है,
और साथ साथ पब्लिक की होल्डिंग भी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। तो जहाँ पे एफआई एंड प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को ट्रिम किया है, वहीं पे दोस्तों डीआईज और पब्लिक ने अपने स्टेक को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज किया है। तो फिलहाल जो न्यूज़ निकल के आई फेड वाली, वो पर्टिकुलर इन्फोसिस के लिए नहीं है, पूरे आईटी इंडस्ट्री के लिए है, तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है फेनोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड। और दोस्तों इस कंपनी को लेकर बड़ी खबर है। खबर क्या है देखिए, आशीष केचोलिया पोर्टफोलियो स्टॉक डिक्लेयर 1.1:2 स्टॉक स्प्लिट एंड 4:1 बोनस शेयर। यानी दोस्तों फेनोटेक्स केमिकल ने अनाउंस किया है स्प्लिट के साथ साथ बोनस, जिनका रेशियो 1:2 का स्टॉक स्प्लिट है और बोनस का रेशियो है 4:1 का। और इसी के साथ साथ दोस्तों इनका रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस किया गया है। अब रिकॉर्ड डेट की बात करते हैं तो 31 अक्टूबर 2025 दोस्तों इस कंपनी का फिक्स्ड रिकॉर्ड डेट है, राइट। जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर होंगे, तो यहाँ पे जो अलॉटमेंट डेट है दोस्तों, द अलॉटमेंट डेट ऑफ बोनस शेयर हैज़ बिन फिक्स्ड ऑन मंडे नवंबर 3 2025। यानी 3 नवंबर 2025 को अलॉटमेंट डेट है, यानी कि जिनके पास शेयर्स होंगे फेनोटेक्स केमिकल का, उनको दोस्तों यहाँ पे स्प्लिट और बोनस का फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो डेट आप नोट करके चल सकते हैं, चाहे तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं जिनके पास ये शेयर नहीं है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे रेल टेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि रेलवे सेक्टर से बिलोंग करती है। दोस्तों इस कंपनी के Q2 के अर्निंग्स को पेश कर दिए गए हैं। अब अर्निंग किस तरीके से रहे देखना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि लास्ट क्वार्टर की बात करें वो थोड़े से प्रेशराइज थे। अब देखिए अर्निंग किस तरीके से पेश किए गए थे कल के दिन। 744 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो गया है 951 करोड़, और पिछले साल था 843 करोड़ का। तो वाई बेसिस पे जंप है, साथ साथ क्यू बेसिस पे जंप है, लेकिन पिछले बार नंबर थोड़े से प्रेशराइज थे। इसके अलावा नेट प्रॉफिट 66 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 76 करोड़ क्यू बेसिस पे, और पिछले साल था 73 करोड़ का, जो कि बढ़ के हुआ 76 करोड़। तो दोस्तों प्रॉफिट के अंदर भी वाई एंड क्यू दोनों बेसिस पे जंप देखने को मिल रहा, इंक्लूडिंग बैलेंस शीट भी अपडेट हो चुका है, जिसमें रिजर्व 1679 करोड़ से बढ़ के हो गया 1792 करोड़, एंड इसी के साथ साथ कर्ज जो 45 करोड़ का था वो बढ़ के हो चुका है 71 करोड़। तो पहले के मुकाबले जो डेट है वो भी इंक्रीज हो गया है। कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 526 करोड़ से घट के हो गया है 269 करोड़ का। और शेयर होल्डिंग पैटर्न तो मैंने पहले भी आपको अपडेट किया था, जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग जो पहले थी वो आज भी मेंटेन है। एफआईज की होल्डिंग थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, वहीं पे दोस्तों डीआईज की होल्डिंग जो कहते हैं, और पब्लिक की होल्डिंग में थोड़ी सी इजाफा देखने को मिली है। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन है दोस्तों जो कि मैंने आपको डिस्क्लोज किया, और जो भी कंपनी हमने डिस्कस किया इस वीडियो के अंदर वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, बाय और सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। तो होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।